नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्, एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। उत्तराध्याय सूत्र 30वां अध्याय। तीसैमम् अध्ययनं तव मग्गगै, जहाउपावगं कम्मं रागदोष समज्जयम्, खवे तव साभिक्खु तमेग गमनो सुन, पाणवहमुसावाया अदत्त मे गुण परिग्रहा, विरहो रायिवो यण विरहो जीवो भवयणासवो, पंच समियोति गुत्तो अकसाहो जिंदियो, अगारवो य निस्सल्लो जीवो हो यणासवो, एसिं तु विवच्चासे राग दोष समज्जयम्, जहाँ खवयै भिक्खु तम्मे गमनो सुन, जहाँ महतलायस सन्निरुद्धे जलागमे, उस्सिंचनाय तवणाय कमेनं शोषणा भवे, एवं तु संजयस्तावि पावकं निरासवे, भवकोटि संचयं कम्मं तव सानिचरिचै, सोतवो दुविहोवत्तो बाहिरभ्यन्तरोतः, बाहिरो छविहोवत्तो एवमभ्यन्तरोतवो, अणसणमुनो यरिया भिक्खायर्याय रसपरीक्षावो, काय किलेषु संलीनया यवज्जो तवो होयि, इत्तिरिया मरणकाले दुविहाणसणा भवे, इत्तिरिया सावकंखा निरवकंखा बीज्या, जो सो इत्तरियतवो सो समासेन छविवो, सेढितवो पयरतवो घणो यतः होई वग्गोय, तत्तोय वग्ग वग्गो पंचमो छठो पैन्नतवो, मन इच्छिय चित्तत्वो नायवो होई तरिया, जासा अणसणा मरणे दुविहासा वियाहिया, सवियारा वियारा काय चित्तं पयि भवे, अहवास परिकम्मा अपरिकम्मा याहिया, निहारी मणिहारी आहारच्छेय दोसुई, ओमो यरियं पंचः समासेन वियाहियं, धवो खेत्तकालेणं भावेन पज्जवेहिय, जो जस्सौ आहारो तत्तोमं तुजो करे,
जहन्नेने गई गसिद्धायिम् एवं दवेण भवे गामे नयरे तहराय हाणि निगमेय आगरे पल्ली खेडे कडंब दोणमुह पट्टणमडंब संबाहे आसमपये विहारे सन्निवेशे समाय घोषेय थलिसेना खंदारे सत्ये संवट्ट कोट्टेय वाणेषु यरच्छासुव घरेषु वा एवमित्ययं खेतं कप्पयुएवमायि एवं खेतेन भवे पेडाय अद्धपेडा गोमतीपयङ्गवियाचेव सम्भुक्कावट्टाय गन्तुं पच्चागया छट्टा दिवसस्य पौरुषीणं चौह्नं पियुजत्यो भवे काले एवं चरमाणो खलु कालो मानं मुनेयवो अहवातय्याये पोरिष्ये ऊणायि घासमे सन्तो चौभागुणाये वा एवं कालेन भवे इत्थि वा पुरिसो वा अकलं अलङ्कियो वाणलङ्कियो वावि अन्नयरवत्तो वा अन्नयरेणं वावत्थेणं अन्नेण विशेषेण वन्नेण भावमनुमुयन्ते एवं चरमाणो खलु भावो मानं मुनेयवो दवे खेते काले भावं वियाहिया उजे भावा एहि ओमचरो पज्चवचरो भवे भिक्खु अहु अट्ठविहगो यरगं तु ता सत्ये वैषणा अभिग्गहाय जेयन्ये भिक्खायर्यमाहिया क्षीरदहि सप्पिमायि पणियं पाणभोजनं परिवज्जनं रसानं तु भणीयरसविभज्जिनम् ठाणावीरासनाय्या जीवसौ सुहावहा उग्गाजहाधरिजन्ति कायकिलेशं तमाह्यम् एगन्तमणावाये इत्थि पशुविभज्ये शयनासन सेवनया विविक्त शयनासनम् एषो बाहिरङ्गतवो समासेन वियाहियो अभ्यन्तरं तवो एतो उच्छामि अणुपुवसो पायच्छित्तं विणो वेयावच्चं तहेव सज्जाओ झाणं च विउस्तगो एषो अभ्यन्तरो तवो आलोयणारिहाय्यं पायच्छित्तं तु दशविहं जे भिक्खुवहि सम्मं पायच्छित्तं तमाह्यम् अभ्युत्थानम् अञ्जलीकरणं तहेवासनदायणं गुरुभक्तिभाव शुश्रूषा विणो एष वियाहि आयर्यमायम्नीय वेयावच्चं निदशविहे आसेवनं जहातामं वेयावच्चं तमाह्यम् वायना पुच्छना चैव तहेव पर्यटना अणुपेहा धम्मकः सज्जाओ पञ्चहा भवे अर्थरुद्राणि वज्जिता जाये जासु समाहिये धम्मसुक्कायं झाणायं झाणं तं तु बुहावये शयनासन ठाणे वा
जेयु भिक्खु नवावरे कायस्य व्युत्सर्गो चत्थोस्तो परिकीर्त्यो एयं तवं तु दुविहं जे सम्मम आयरे मुनि सेखिप्पं सर्व संसारा विप्पमुच्चै पंडिये तिबेमि। उनतीसवां सम्यक्त पराक्रम का अध्ययन, और हम बहुत शीघ्रता से 30वें अध्याय पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत महत्वपूर्ण छोड़ा और जैसा तैसा आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सागर की अमृत की अमृत सागर की एक एक बूंद अमृत है, एक एक बूंद सारभूत है, निस्सार जैसा कुछ भी नहीं है। कम ज्यादा, अच्छा बुरा, ये परिकल्पना जहां आशंका है विपरीत होने की, वहां पर होता है। लेकिन जो सत्य है, पूर्ण सत्य है, उस सत्य में असत्य की कोई मिलावट नहीं है। वह पूर्ण सत्य का हर अंश सत्य है। संपूर्ण प्रमाणभूत तथ्य की अगर एक वचन हम सुनते हैं तो वो भी उतना ही सत्य है। इसलिए ये 30वां अध्याय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक की जो चर्चा थी कि संघ में रहते हैं, संघ के साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा चलना होगा, कैसे उठना होगा, क्या करना होगा, इन सारी बातों के अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के कहा। लेकिन जब सम्यक तो प्राप्ति के बाद में व्यक्ति प्रगति की, ऊंचाइयों की, सत्य के तरफ की यात्रा का एक एक चरण आगे बढ़ाता है, तब उसकी अंतरंग अवस्था और बाह्य अवस्था कैसे होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में है। अगर वृक्ष की जड़ें गहरी है और उतना ही विस्तार बाहर में है, तो बाहर का विस्तार व्यर्थ है या अंदर की जड़ें व्यर्थ है, ये विकल्प गलत विकल्प है। जीवन के विकास के लिए भगवान महावीर ने अंतरंग जीवन का भी उतना ही विकास होना चाहिए और बाह्य जीवन का भी उतना ही विकास होना चाहिए। अंदर और बाह्य जैसे भेद, यद्यपि शरीर अलग और आत्मा अलग, इतना स्पष्ट भेद रेखा होते हुए भी उस बाह्य जीवन को भी और अंतरंग जीवन को भी एक धारा के रूप में लिया है, कहीं खंडित नहीं होने दिया। इसीलिए ये तप मार्ग इस दृष्टि से समझना बहुत आवश्यक है। तप का अर्थ किसी भी अर्थ में लिया हो, फिर भी धार्मिक जगत की हर परंपरा तप मार्ग को महत्व देती है, प्रधानता देती है। चाहे बौद्ध धर्म की परंपरा हो, चाहे वैदिक धर्म की हो, चाहे जैन धर्म की हो,
भारत के इन प्राचीन 3 धर्मों की जहां तक चर्चा है, सभी में अत्यंत कठोर से कठोर तप का वर्णन विवेचन आया हुआ है। जब गौतम स्वामी अष्टापद पर पहुंचे हैं तो जो 1503 तपस्वी तप कर रहे थे वो कोई सामान्य तप नहीं था। कोई वृक्ष पर औंधा लटका हुआ है, कोई सूर्य की साधना कर रहा है, जिधर जिधर सूर्य घूम रहा उधर उधर मुख करके खड़े हैं सूर्य के सामने। कोई पानी पर आने वाली केवल काई खा करके रहता है और वर्षों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तप कर रहे हैं, हाथ ऊंचे रख करके तप कर रहे हैं। इतने तप वर्षों वर्षों के चल रहे हैं, कोई कम कठोर साधना नहीं है। बौद्ध परंपरा में आज भी ऐसी परंपरा है कि सर्दी के दिन है, बर्फ जमी हुई है, शीत लहर चल रही है और ऐसे समय में गीली चादर ओढ़ करके उस बर्फ पर बैठ करके साधना कर रहे हैं। और पंचाग्नि तप तो कमठ का आपने सुना ही है। साधना में तप मार्ग क्यों किसी ने नहीं छोड़ा है, लेकिन भगवान महावीर का ये जो तप मार्ग है ये बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अद्भुत है। वहां पर स्पष्ट कर दिया है कि तप क्या है, क्यों आवश्यक है। एक बार गुरु और शिष्य विहार करके जा रहे थे, देखा एक मंदिर और उस मंदिर में एक महिला, एक स्त्री भगवान की प्रार्थना कर रही है और बड़े आर्त स्वर में प्रार्थना कर रही है। ऐसे हाव हाव करते हुए, देखो ये क्या हो रहा है, मत करो मत करो, कर रहे प्रार्थना। गुरु ने शिष्य को पूछा, वो बहन क्या कर रही है? बोले वो तो प्रार्थना कर रही है, भगवान को भक्ति कर रही है। बोले किस चीज की भक्ति, क्या कर रही है भगवान को? बोले मुझे क्या मालूम उसके मन की, वो क्या कर रही प्रार्थना? बोले नहीं, उसकी कुम्हारशाला इस मंदिर के नजदीक में है, वो बार बार वो दिखा रही है, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ये घटाएं छा गई है और बारिश के दिनों में घड़े बनाने का काम होगा नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारे ढेरों के ढेर घड़े बना करके रखे हुए हैं और अभी तुम मत बरसना, अभी बरसोगे तो मेरे सारे घड़े मिट्टी हो जाएंगे। और भगवान से प्रार्थना कर रही कि मत बरसो मत बरसो। शिष्य ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ये प्रार्थना करे, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके घड़े हैं, पानी तो घड़े में भरा ही जाता है, तो बारिश का पानी गिरे क्या और घड़े में पानी भरे क्या, बात तो एक ही है, वो क्यों प्रार्थना करेगी? बोले नहीं, फर्क है। पानी में, पानी घड़े में कब भरा जाता है, कब वो सुरक्षित घड़े में रहता है, और वही पानी जिसको घड़ा धारण करता है वही पानी घड़े को बिटा भी देगा। आज उसके घड़े कच्चे हैं, अभी वो अग्नि में तपे नहीं है, वो अभी भट्टी लगाएगी, अग्नि में तपेंगे, तब चाहे मूसलाधार वर्षा हो जाए, चाहे उस घड़ों को नदी में डुबो के रखे, तब भी वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। साधक के जीवन का यही सत्य है, जब तक ये जीवन तपा नहीं है तब तक धर्म उसमें रह नहीं सकता है। तब इसलिए आवश्यक है कि उस घड़े को, कच्चे मिट्टी के घड़े को तपाना है, और तपने के बाद चाहे जितना पानी बरसे, एक बार ध्यान, कायोत्सर्ग, वैयावृत्य, विनय, इनके द्वारा
कषाय का शमन हो जाए, क्षय हो जाए, उसके बाद चाहे जितने कर्म परमाणु इकट्ठे हो जाए संसार के, अगर एक व्यक्ति कार्बन वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करता है तो उसी के पास में समूह शरण में जो इतने लोग बैठे हुए हैं, पशु पक्षी है, साधु साध्वी है, देव देवता देवियों है, सब बैठे और भगवान भी समूह शरण में बैठे हैं। सबके आसपास में कर्म परमाणुओं का घेरा पड़ा हुआ है, लेकिन कर्म बंध कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? भगवान को कर्म बंध हो रहा है, प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन कर्म बंध, उनके यशगान हो रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, तब भी कर्म बंध हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? उस पानी में वो मिटे नहीं है, बल्कि पानी उसमें सुरक्षित है। कर्म बंध नहीं हो रहा है, चाहे जितना कर्म बाहर हो, प्रवृत्ति हो, लेकिन एक मिथ्यात्वी है, एक प्रभु की वाणी भी सुन रहा है। एक बार बुद्ध ने अंतिम रात्रि की देशना के बाद में कहा, जाओ अपने अपने काम में लग जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। साधक उठे, ध्यान साधना में बैठ गए। चोर उठा, चोरी करने गया। वेश्या उठी, अपने महल में चली गई। क्या हुआ? अपने अपने कर्मों में लग गए ना। बाहर के इन स्थितियों के ऊपर अंतरंग स्थिति का कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तविक तप वह है जो अंतरंग अवस्था को बदल दे, और उस बदलने के लिए तप की इस अग्नि में से गुजरना होगा। जो इस तप के अग्नि से गुजरता है, तप करता है, वह बाहर में कोई भी प्रवृत्तियां हो, स्थूल भद्र मुनि वेश्या के वहां पर जाकर के चातुर्मास कर रहे हैं, और चातुर्मास करके आने के बाद में गुरु ने क्या कहा? कोई प्रायश्चित दिया उनको? महादुक्करम महादुक्करम महादुक्करम, महान दुष्कर साधना है, क्योंकि खड़ा पका हुआ था। तो तप इसलिए आवश्यक है कि संसार के ताप का कोई प्रभाव उस पर न आए। अगर तप नहीं है तो ताप संताप बनता है, संताप दुख को पैदा करता है, दुख और कर्म बंध को बांध करके और उसे गहरे डुबाता जाता है, और तप तेजस्विता पैदा करता है। तप के सामने अंधकार टिक नहीं सकता है, संसार का अंधेरा उसे मिटा नहीं सकता है, बल्कि वो संसार के अंधेरे को मिटाएगा। उग्रो विमलो भानु, भगवान को इसलिए कहा है कि सूर्य उदय हो चुका है, अब ये संसार का अंधकार मिटाएगा। तो तप जो है, और इस तप की पृष्ठभूमिका के लिए कितना सुंदर बताया है कि सम्यक तो प्राप्ति के बाद में व्रत लिए, क्या किया? व्रत ग्रहण किए, चाहे 12 व्रत ग्रहण करे, चाहे 5 महाव्रत धारण करे। क्या किया? क्या किया? निर्जरा की, तप किया? नहीं किया। क्या किया? वो संवर है। संवर किया मतलब क्या? उसका एक उदाहरण दिया है। जहां महातलायस्य सन्निरुद्धे जलागमे उन्सिंचनाये तवनाये काम कमेनम शोषणा भवे। बहुत बड़ा तालाब है, गंदा हो गया है, अब उसको सफाई करनी है। उसको उलिचते जा रहे, पानी मशीन से चाहे हाथ से, जैसे जैसे आदमी को लगाकर दबादब पानी निकाल रहे हैं।
क्या सफाई हो जाएगी? हो जाएगी। बहुत पराक्रम किया, हर तरह से साधना की, पानी को निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे, नहीं होगा सफाई, पूरी सफाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से पानी के आने के द्वार और वे नालियां बराबर उसको गंदे पानी से, गंदी नालियां आ रही है, उससे भर रहे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वे नालियों को बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब आश्रव, जो कर्म के आश्रव आ रहे हैं, उन आश्रवों को पहले बंद करो। पहले अनासवा, जीवो भवई अनासवो, पहले अनासव मतलब पहले संवर करो, और संवर करके फिर क्या करो? अब उस पानी को उलीच करके बाहर फेंको। तो उस द्वार को रोकना, किसके द्वारा रोकोगे? पान वह मुसावाया अदत्त में हुन परिग्रह विरवो, हिंसा, मृषावाद, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, ये जो है उसके द्वार रोक करके क्या करो? पंच समियोति गुप्तो, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करके, कषाय से रहित होकर के, जितेंद्रिय होकर, निरभिमानी होकर के, निस्सल्लो कांटे निकाल दिए हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? अनाशव। ऐसा व्यक्ति संवर युक्त हो जाता है। लेकिन संवर युक्त होने के बाद भी आंधी चल रही है, बहुत कचरा आ रहा है अंदर में, आपने ये सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, बैठ सकोगे? बंद करके बैठ सकोगे? वो पहले का कचरा आया हुआ भरा पड़ा है, अब उसको क्या करो? अब उसकी सफाई करो। तो ये पहले से आया हुआ कर्म संचय जो है, पूर्वबद्ध कर्म जो है, उसके लिए निर्जरा आवश्यक है, उनको हटाओ। और ये निर्जरा कैसे है? एक तो कर्म को भोग करके खत्म करो, और एक कर्म को क्षय कर दो। एक अनाज को आपने खाया और एक उसको जला दिया, मतलब नई फसल पैदा नहीं होगी, बराबर? लेकिन खाओगे कितना खाओगे? कितना खाओगे? भोग करके कितना कर्म खत्म करोगे? मर्यादा है खाने की भी, सीमा है खाने की। घर में अनाज का भंडार भरा हुआ है और आप कहते कि आराम से बैठ के खाएंगे, हो सकता है ऐसा? कितना खाओगे, कितना भोग करोगे? और उस भोग की स्थिति में भोग अकेला नहीं होता है। जब कर्म भोगे जाते तब भी नए कर्म का बंध होता है, तब भी नए कर्म का बंध हो रहा है। तो परंपरा खत्म नहीं हुई, श्रृंखला टूटी नहीं। तो इसलिए जैसे ही संवर करते हैं, आश्रम के द्वार को रोका है, तो तत्काल उसको उलीचना शुरू कर दो। और ये उलीचना कितना आश्चर्यजनक परिणाम लाता है। का भव कोड़ीय संचयम कम्मम तवसा निजरई, भोग करके उतने कर्म खत्म नहीं कर सकते हैं जितने कि आप निर्जरा करके खत्म कर सकते हैं। एक रुई का बड़ा ढेर लगा हुआ है, एक छोटी सी दिया सलाई लगा करके उस रुई के ढेर को कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। और किया है ऐसा, किया है ऐसा। भरत चक्रवर्ती ने कितने समय में कर्म खत्म किए? कितने समय में? एक तरफ चक्रवर्ती का राज्य भोग रहा है, एक तरफ युद्ध कर रहा है, और ये सब करने के बाद में अरीसा भवन में गए हैं। क्या करने के लिए गए हैं अरीसा भवन में? ओहो, मेरा महल जो मुझे रहने के लिए बनाना है। आप एक फ्लैट भी अपना बनाते हैं, उसे देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं?
कि ऐसे कलर होने चाहिए पर्दे के, ऐसे दरवाजे का कलर होना चाहिए, यहाँ ये रखेंगे, वहां वो रखेंगे, ये बेडरूम होगा, ये किचन रूम होगा, ये होगा, सारे उस मकान के संबंधित चर्चा होती है। और भरत चक्रवर्ती भी अपना महल देखने गए हैं। वो कोई केवल ज्ञान पाने के लिए, साधना करने के लिए नहीं गए थे, वहां पर गए हैं अपना महल रहने के लिए, देखने के लिए। और कुछ ही पलों में केवल ज्ञान हो जाता है, कुछ ही पलों में सारे कर्म जला करके खत्म किए। मरुदेवी माता, इलायची कुमार, ये सारे ऐसे हैं, अद्वितीय है, जिन्होंने भवकोड़ी संचयम कम्मम, कितना तप किया था। बिना तप की निर्जरा कैसे हुई? भरत ने तप किया था मारिसा भवन में जाकर के, बाहुबली ने तप किया, लेकिन भरत ने तप नहीं किया है। लेकिन बिना तप के तो कहा तवो दुविहो उत्तो, ये दो प्रकार का तप है, दो प्रकार का तप है। सर्प युगल तप किया है उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के पास में आकर के, और कहाँ पहुंचे हैं। और कमठ, इतना बड़ा घोर तपस्वी, और क्या हुआ? तो कहा ये जो तप आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक तरफ साधना की पूर्णता देख रहे हैं, एक तरफ तप करने के बावजूद भी कुछ पाया नहीं, आप देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि दो प्रकार के तप है, एक बाह्य तप, एक अभ्यंतर तप। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, ये बाह्य तप है। अनशन, कुछ समय के लिए अन्न जल ये सब छोड़ देना, या फिर केवल अन्न छोड़ देना, 4 प्रकार के आहार में से 3 प्रकार का आहार छोड़ देना, ये अनशन तप है। उनोदरी तप, जितनी भूख है उससे कम खाना, ये उनोदरी तप है। रस परित्याग, विगय का त्याग, ये रस परित्याग है कि जो विशिष्ट साथ बड़े गरिष्ठ भोजन, स्वादिष्ट भोजन, तेल मसाले के भोजन जिसमें रस युक्त है, ऐसे भोजन का त्याग करना रस परित्याग है। भिक्षाचर्या, अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा लेकर के, एक भ्रमर की तरह, एक मधुमक्खी की तरह, फूलों में से थोड़ा सा रस लेकर के फूल को तकलीफ भी न हो और अपने को तृप्ति भी हो जाए, इस तरह से बिना किसी को तकलीफ दिए हुए अपना जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना, ये भिक्षाचर्या है। विवेक है कि मैं क्या करूं, कब भोजन करूं, कैसे भोजन करूं। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों हमारे लिए लोग तरसते रहे, बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे, ऐसा नहीं, उनका भी ध्यान हो। ये भी एक तप है। भोजन करते हुए भी कितना भोजन करना है, कैसा भोजन करना है, किस विधि से भोजन करना है, ये भी एक तप है। और प्रतिसल्लीनता, कि ऐसा स्थान में रहूं कि जिससे मेरे साधना में व्यवधान न आए, ऐसी जगह तप करूं, ऐसी जगह ध्यान करूं, ऐसी जगह कायत्सर्ग करूं कि किसी को मेरी तकलीफ न हो और मुझे किसी के द्वारा तकलीफ न हो। ऐसे उपसर्ग से या व्यवधानों से रहित स्थान का खोजना, व्यवधान से रहित वस्त्र को खोजना, या किसी एक विशिष्ट कलर के एक ही कलर के कपड़े पहनना, ताकि 10 जगह पर अगर एक ही थाली में भोजन करना है तो एक ही थाली में। और बच्चे क्या करते हैं, इसके थाली में थोड़ा खा लेंगे, उसके थाली में जाकर कभी माँ के, कभी पापा के, कभी दादा के, दादी के,
हाँ? ऐसा नहीं, किसी एक विशिष्ट भोजन में, कोई एक विशिष्ट वस्तु, कोई एक विशिष्ट मकान, उसी में रहेंगे, उसी का उपयोग। ये प्रतिसल्लीनता मतलब आवश्यकताओं को कम जितना कर सके, ये प्रतिसल्लीनता तप है। और अब है आभ्यंतर तप। बाह्य तप के लिए 20 गाथा कही और आभ्यंतर तप के लिए 7 गाथा कही। इसका मतलब बाह्य तप बहुत महत्वपूर्ण है और आभ्यंतर तप कोई महत्व नहीं है, है? हम किसी बात का वर्णन करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, कोई चीज परोसते हैं तो जो नहीं अच्छी लगती वो थोड़ी लेते हैं और जो अच्छी लेते हैं वो ज्यादा लेते हैं। तो जो अच्छा है उसको ज्यादा गाथा दी और जो अच्छा नहीं वो कम गाथा दी, ऐसा है क्या? नहीं, वो 7 गाथा केवल, मतलब उसमें भी 6 तप के लिए 6 गाथा है और एक गाथा में उसका वर्णन है। तो विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये तप है। हमने केवल आहार छोड़ना इतना ही तप समझा, शरीर को कष्ट देना इतना ही तप समझा, लेकिन भगवान महावीर के दृष्टि में शरीर को दंड देना तप नहीं है, तप नहीं है। शरीर को सुखा डालना, शरीर को कष्ट में डालना, जानबूझकर कांटों में चढ़ना, जानबूझ पर अग्नि पर चलना, ये कोई तप है? ये तप नहीं। उस शरीर के प्रति क्या दुश्मनी है, शरीर के प्रति क्या द्वेष भाव है? कोई द्वेष भाव नहीं है। शरीर को तकलीफ न देते हुए और हम तप कर रहे हैं। आप स्वाध्याय में लीन है, स्वाध्याय में मन लगा हुआ है, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता है। तो इसके लिए कि इसका मतलब क्या, वो आपने आंख बंद कर ली? कोई आपको बुलाता है आप सुन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कान में रुई डाल दी? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लगे हुए हैं, आप एकाग्र हुए हैं, आपने मन को कहीं एक जगह पर ऐसा केंद्रित कर दिया है कि बाकी सारी चीजें की तरफ से ध्यान हट गया है। तो जब ये ध्यान चारों तरफ से बाहर के इन जगत से हट जाता है तो वो आभ्यंतर तप है, अंतरंग तप है। और अंतरंग तप जब हो रहा है, जैसे शरीर है या नहीं है कुछ भी पता नहीं, ध्यान में बैठे तो शरीर को कोई पीड़ा दे रहा है तब भी वो पीड़ा होते हुए देखते हुए भी उससे दुख मन पर नहीं आ रहा है। गज सुखमाल मुनि, वेदना हो रही है, माथे पर अग्नि रखी हुई है, शरीर जल रहा है और जलते 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 वो शरीर छूट गया है, मृत्यु हो गई। ऐसे समय में क्या हुआ? क्या मतलब उसके साथ दुश्मनी है क्या? कि जैसे सोमिल ने उसको जलाया, अग्नि रखी, वैसे जम्बू स्वामी की क्या शरीर के प्रति दुश्मनी है जो उसको जला रहे, जल देते? एक धक्का देकर के अंगारे गिरा देते, किसी चिकित्सक के पास जाकर के चिकित्सा कर लेते? नहीं है। वो कहीं एकाग्रता, रमनता कहीं और है और शरीर शरीर का कार्य कर रहा है, सहज भाव में हो रहा है, न उसके प्रति राग का अंश है न उसके प्रति द्वेष का अंश है। तो वो महत्वपूर्ण है, वो गौण नहीं है, वो तिरस्कार नहीं है, वो दुश्मनी नहीं है। बल्कि जब तक वो गज सुखमाल मुनि की स्थिति न आ जाए तब तक जो हम ध्यान साधना करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस समय की जो तल्लीनता है वो क्या होती है? सेवा का तो अनुभव है ना। जब सेवा करते हैं तो भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती, रात रात जग करके किसी की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को कष्ट में डाल रहे हैं, हम तकलीफ दे रहे हैं अपने शरीर को? नहीं। लेकिन उस समय की वो आवश्यकता
महसूस ही नहीं हो रही है, उस समय नींद के झोले ही नहीं आ रहे हैं, तो ये स्थिति आभ्यंतर तप की है। तो उस समय में शरीर ने क्या किया आपको? शरीर ने क्या किया आपको? सहायता दी है, सहयोगी हुआ है। मतलब शरीर पूरक हो गया है आत्मा के लिए, आत्म साधना के लिए। जब शरीर पूरक होता है, बाह्य तप शरीर को भोजन नहीं दिया, शरीर को नींद नहीं दी, ये जो तप हुआ है, ये तप आध्यात्मिक साधना के लिए, अंतरंग साधना के लिए सहायक हुआ है, मदद रूप हुआ है। तो जो मदद रूप होता है उसको महत्व कैसे नहीं देंगे? वो पूरक है, मिलना है, अंतरंग में मिलना है। आत्मा की विशुद्धि किसकी होगी? शरीर की होगी कि आत्मा की होगी? आत्मा की विशुद्धि हो रही है, लेकिन उस सोने के विशुद्धि के लिए वो सोना किस में रख करके तपाया जाता है? सीधा अग्नि में सोना नहीं डाला जाता है, सीधा लोहा किसी इसमें अग्नि में नहीं डाला जाता है, वो किसी बर्तन में जला है। और सोना, और वो तो जाने दीजिए, स्वर्णकार के देखा कि नहीं देखा, घर में दूध तो गर्म करते हैं ना, मक्खन से घी तो निकालते हैं ना, तो मक्खन अग्नि पे रख करके घी नहीं निकालते हैं, बर्तन किसमें बर्तन में रखते हैं ना। तो बर्तन तपाना ये आपका लक्ष्य है। लक्ष्य बर्तन को कष्ट देना नहीं है, लक्ष्य आपका लक्ष्य बर्तन को तपाना नहीं है। अगर तपाना लक्ष्य है तो तपाओ ऐसे ही, मक्खन डालने की क्या जरूरत है? लेकिन मक्खन में से घी निकालना है, इसीलिए बर्तन को तपाया जा रहा है। तो शरीर जब तप कर रहा है, जब उसको उपवास किया, बेला किया, अठाई की, मास कमन किया, 6 महीने के महावीर ने तप किए हैं, तो उस समय में वो 6 महीने तक क्या हुआ? शरीर सहयोगी बना है। शरीर ने डिमांड नहीं की, परेशान नहीं किया कि तुम खाना नहीं दोगे तो माथा दुखेगा, चाय नहीं पी तो क्या हो जाएगा। वो शरीर सहायक बना है, वो मित्र है। और कौन कौन सहायक बना है? सारी प्रकृति को आप तप के द्वारा सहायक बना सकते हैं। क्यों? भगवान की मूर्तियां कहीं देखिए क्या? सूखा एकदम शरीर, मांस गल गया है, खून सूख गया, शरीर सूख गया है, ऐसे जीर्ण शीर्ण हड्डियां निकल गई है, ऐसे ऐसी मूर्ति देखी क्या किसी भी तीर्थंकर की, किसी भी भगवान की? क्यों? अगर भगवान महावीर 12 वर्ष तक और कई बार 6 महीने के बिना अन्न जल के रहे हैं, और फिर भी गोचरी के लिए आहार लेने के लिए चल के गए हैं, 6 महीने में विहार किया है, तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं, वृक्ष ने अपनी एनर्जी दी है। अगर वृक्ष ऑक्सीजन देता है, ये तो वैज्ञानिक बात है कि नहीं? अगर ऑक्सीजन देता है तो जीवन शक्ति भी देता है, वो ऊर्जा भी देता है। और आप प्रयोग करके देखिए, किसी एक पेड़ को आप बहुत प्यार से आत्मीयता के साथ में बढ़ाइए, पानी दीजिए, कर दीजिए, और कभी बहुत खुशी खुशी से आप रोज उसको पानी देने जाते हैं, और कभी दुखी मन से आप जाकर के बैठे वहां पर, तो आप अनुभव करेंगे कि वो आपसे बातें कर रहा है वृक्ष, वो आपको पूछ रहा है क्या तकलीफ है, आपको ऐसे वाइब्रेशन दे रहा है कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए। क्यों वृक्ष के नीचे जाके बैठेंगे तो शांति महसूस होगी? क्यों नदी के किनारे जाकर के बैठेंगे तो शांति महसूस होगी? क्यों गुफा में जाकर के बैठेंगे, चाहे अंधेरा भी क्यों ना हो, लेकिन उसने आपके आसपास में एक कवच बना दिया है गुफा ने। इसका मतलब है कि आपका शरीर तप में इतनी सूक्ष्म एनर्जी ले रहा है और आपको पूरा पूरा साथ दे रहा है तप में।
तो ये अंतरंग तप जब तक नहीं होता है, जैसे विनय नहीं होगा, वैयावृत्ति नहीं होगा, स्वाध्याय जब तक नहीं होगा, किसी भी आतंकित मन को अगर स्वयं अपने आप ठंडा करना है, क्रोध के अग्नि में जले हुए शरीर को किसी के बाहर के सांत्वना के 2 शब्द जितना ठंडा नहीं करेगा, उतना आपके मन का चिंतन और ये स्वाध्याय में पढ़ी हुई बातें आप स्मरण करेंगे तो वो आपके लिए महामेघ बन करके बरस जाएंगे, बरस जाएंगे। तो इसलिए स्वाध्याय आवश्यक। कायोत्सर्ग, उन स्वाध्याय में की हुई बातें ध्यान के द्वारा कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, काया का छूट जाना, आत्म भाव में लीन होना और ध्यान में भी स्पष्ट कहा है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान में चिंतन करना, ये तप है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तप नहीं है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। बैठे हैं कौशक करने के लिए और चिंतन क्या चल रहा है अंदर में। उसने आकर के मुझे ऐसा कहा, उसने आकर के, अब मेरी सामयिक प्रतिक्रमण होने दे, जो घर जाकर के बता दूंगा। तो ये क्या है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। और इसीलिए बराबर कायोत्सर्ग करने के बाद में कहते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धाया हो तो मिच्छा विदुक्कड़म, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं धाया हो तो मिच्छा विदुक्कड़म। तो ये 12 प्रकार के तप है। इस तप में अनेक प्रकार के तप एक साथ हम कर सकते हैं। प्रतिसल्लीनता, ये तप एकांत तप संयम की रक्षा के लिए है। आपको अपने शील की रक्षा करनी है तो कैसे स्थान पर रहोगे, ये भी एक तप है। कैसे स्थान का मतलब विवेक भी तप हो गया है, सुरक्षा भी तप हो गया है। ये नहीं है कि कष्ट देना तप है, इसका अर्थ केवल एक ऐसा रसायन तैयार करना है, एक ऐसा अमृत तैयार करना है कि जिसके लिए अनावश्यक है वो छूट जाए, और जो वह लक्ष्य है, जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप मेरा आत्म स्वरूप जो है उसको पाऊं। और उसके अलावा जैसे एक पत्थर में से मूर्ति बनानी है तो अनावश्यक पत्थर छील देना है, पत्थर को मारना है, हथौड़ी मारना है, ऐसा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसा लक्ष्य होता तो दे दनादन हथौड़ा मार के चूर चूर कर दे उस पत्थर को। कारीगर पत्थर को चूर चूर नहीं कर रहे हैं, उसमें से मूर्ति कहीं बाहर से आकार ला करके नहीं डाल रहे हैं। मूर्ति का वो भव्य आकार किसमें छुपा है, उस पत्थर में रहा हुआ है, और उसको बाहर निकालना है तो उसको प्रकट करना है। तो उसको प्रकट करना है तो कैसे प्रकट होगा, उस पर जो आच्छादित, उस आकार पर जो लेप लगा हुआ है या जो चिपका हुआ है, जो लगा सटा हुआ है, उसको हटा देना है। जैसे नारियल निकालने के लिए आप ऊपर का कवच तोड़ करके हटा देते हैं, इस तरह से अनावश्यक हिस्सा जो है उसको हटा करके वो अंदर का दिव्यता का रूप प्रकट करना है। उसके लिए ये तप है, आभ्यंतर तप और बाह्य तप। बाह्य तप आभ्यंतर तप के लिए पूरक है, सहायक है, मित्रवत है, सहयोगी है। और इसीलिए यद्यपि भगवान महावीर ने कहा है मासे मासे तुझो वालो, मास मास खमन की तपश्चर्या करो, और तपश्चर्या में सुई के अग्रभाग पर आए इतना अन्न लेकर के फिर मास खमन की तपश्चर्या करो, तब भी कर्म निर्जरा नहीं होगी। और स्वयं भगवान महावीर तप कर रहे हैं, लेकिन कैसे तप के लिए कहा उन्होंने, वो बाल तप है, वो मूर्छा भरा तप है, अविवेक भरा तप है। गुस्से में आकर के 3-3 दिन खाना मत खाओ तो क्या आपका तेला हो गया क्या, अठम हो गया क्या। तो बस वो इतना फर्क है बाह्य तप और आभ्यंतर तप में। लेकिन
बाह्य तप भी आवश्यक है। कब आवश्यक है? जब अंतरंग तप होता हो तब आवश्यक है। तो इस तरह से इतनी सूक्ष्म बातें, इतना सूक्ष्म विश्लेषण, इतना अर्थगर्भित विश्लेषण और उतनी स्पष्टता के साथ में जिस बात को समझाया जाता है तो वो सीधे सीधे गले उतर जाती है और स्वाभाविक है। और लोग 2-4 दिन भूखे रहेंगे, जैसे बहुत बार टाइम करते हैं कि आंदोलन करते हैं, हाँ? अनशन करते हैं, बैठ जाते हैं धरना दे करके, 4-8 दिन में लेटने लग जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और हमारे भाई बहन श्रावक श्राविकाएं महीनों महीनों की तपस्या करते हैं और फिर तेजस्विता। तो ये क्या है? आत्म बल मजबूत होता है। उनका तप सार्थक तप है। उनका तप किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, उनका तप अपनी आत्म विशुद्धि के लिए है। तो वो महान तप है। तो ऐसा तप मार्ग एगतिसैमम् अज्जयनं चरणभिः चरणभिः भवत्कामी जीवसौ सुहावहं जं चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम् एगवो विरयं कुज्जा एगवोयपवत्तनम् असंजमे नियतिं च संजमेयपवत्तनम् रागदोषे यदोपावे पावकम् अपवत्तने जे भिक्खुरुम्भै नित्यं सेन अच्छै मण्डले दण्डानं गारवाणं च सल्लाणं च तियं तियं जे भिक्खु चरै नित्यं सेन अच्छै मण्डले दिव्येय जे उवसगे तहा तेरी च मानुषे जे भिक्खु सहई नित्यं सेन अच्छै मण्डले विगहा कषाय सन्नानं झाणानं च द्वयं तहा जे भिक्खु वज्जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले वयेषु इन्द्रियर्थेषु समेषु क्रियासु जे भिक्खु जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले लेशासु च सुखायेषु छक्के आहार कारणे जे भिक्खु जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले पिण्डोग्गः परिमासु भयट्टाणेषु सत्तसु जे भिक्खु जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले मयेषु बम्भगुत्तिषु भिक्खु धम्मं मिदसविहे जे भिक्खु जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले उवासगानं परिमासु भिक्खूणं परिमासु जे भिक्खु जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले किरियासु भूयगामेषु परमाहम्येषु जे भिक्खु जयि नित्यं सेन अच्छै मण्डले गाहा सोलसएहिं तहा असंजमं मिय जे भिक्खु
जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले बम बम में नायजयणेषु ठाणेषु समाहिये जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले एक विसाय सबलेषु बाविसाय परिसहे जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले तेविसई सूयगणे रुवाहियेषु सुरेषु जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले पणवीस भावनाहिं उद्देशे सुदसायिनं जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले अणगार गुणेहिं च पकप्पं मीतहेवय जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले पावसूयपसंगेषु मोहठाणेषु चेवय जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले सिद्धाई गुणजोगेषु तेसी सासायणासुय जे भिक्खु जयई नित्यं सेन अच्छई मंडले ईयेषु ठाणेषु जे भिक्ख जयई समा क्षिप्पं से सौव संसारा विप्पमुच्चई पंडियो तिबेमी। बहुत ही सुंदर है ये चरण विहि अध्ययन। चरण विद्या चरण पारगा। जब आपने 23वां अध्याय का स्वाध्याय किया था, केशव स्वामी और गौतम स्वामी का वर्णन, विद्या चरण पारगा, विद्या और चरण में पारंगत मतलब ज्ञान और आचार, आचार और विचार, इसमें पारंगत जो है। तो चरण विधि आचरण में जो पारंगत है, मतलब जिसका चलना, उठना, बैठना, देखना, हर शरीर की क्रिया मन को प्रसन्नता देने वाली है, मन को प्रसन्नता देने वाली। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा था, न नेत्रे न गात्रे न वक्त्रे विकार, न आंख में विकार है, नेत्रे न वक्त्रे न वाणी में विकार है, न गात्रे न शरीर में विकार है। कैसा शरीर है? क्योंकि शरीर की क्रिया ही इतनी प्रभावपूर्ण है। चरण विधि पारगा, चरण विधि में पारंगत है वो, कि जिनका देखना भी क्या है? विकार रहित है, निर्विकार है। हम कहते निर्विचार निर्विकार हो गए, मतलब क्या हुआ? निर्विकार किससे हुए? चरण विधि का पालन करने से निर्विकार हुए। एक व्यक्ति घूर घूर के देखता है किसी चीज को, तो क्या लगता है आपको? वो चीज उसको चाहिए। कोई एक वस्तु को बार बार देखता है व्यक्ति, क्या समझते आप? कि इस वस्तु के प्रति उसके मन में लालच आया है। आंख के कटाक्ष कोई कर दे तो क्या समझते हैं? ये गलत इशारे कर रहा है। और निर्विकार है, वाणी में भी विकार नहीं है। जो भी बोलेगा आशीर्वाद रूप होगा, वचन सिद्धि है, सत्य होगा, वो विकार नहीं। न गात्री विकार, कोई भी उसे देखे
उसके मन में कोई विकार पैदा नहीं होगा। ऐसा उसको चरण, ऐसी चरण विधि, चरण विहीन पवक्खामी। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे लिए द्वार खुले मिलेंगे। तुम किसी से भी कहीं भी बैठो, कोई तुम पर शंका नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ऐसी चरण विहीन पवक्खामी, ऐसी मैं चरण विधि का वर्णन करूंगा जो जीवस्य सुहावहम, जो सुख का वहन करने वाला है, केवल सुख देने वाला इतना नहीं, इस चरण विधि का पालन करने वाले बहु जीवा, बहुत से जीवों ने तिन्ना संसार सागर पार कर दिया है। वो कैसे है? और इन श्लोकों की इतनी मजेदार स्वाध्याय करते समय लग रहा था, ये 2 लाइन सब श्लोक जितनी गाथाएं आगे है बार बार दोहराई है। जे भिक्खु रुंभय नित्यम, जे भिक्खु जय नित्यम सेन अच्छई मंडल। वो विजेता है जिसने इन चीजों पर विजय प्राप्त की, वो कभी भी इस संसार में नहीं रहेगा। मतलब संसार धक्का दे के भगा देगा या वो स्वयं ही उससे अलिप्त हो जाएगा, भगाने की बात नहीं है। न साधक कहीं से भाग के आता है, न उसको कोई भगाता है, बल्कि उसके चले जाने के बाद भी आंसू बहते हैं आंखों से। सेन भी अच्छई मंडले, वह संसार में रुकता नहीं है, कोई उसे रोक नहीं पाता है। कौन सी? फिर और एक विशेषता, जैसे जैसे एक एक गाथा बोलेंगे, पहले 2 अंकों के बातें बताई, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से आगे आगे वर्णन हुआ है। 2 कौन से हैं? 2 नंबर लिया, 2 कौन? 2 पाप कर्म। कैसे 2 पाप कर्म? राग 2 से, राग और द्वेष, इन 2 पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। जो राग पूर्ण प्रवृत्ति नहीं करता है, जो द्वेष पूर्ण प्रवृत्ति नहीं करता है, वह इस संसार में नहीं रहेगा। अगर द्वेष भरी आंखें किसी को देख रही है तो पता चलता है कि नहीं पता? जैसे मैंने आपको लालच का कहा, तो वैसे राग का है, वैसे द्वेष का भी है। किसी के प्रति भी कहीं भी देखना है तो गुस्से से तमतमा करके नहीं देखना है। अगर देखा तो डूबे, और नहीं देखा तो नहीं देखा मतलब आंख बंद कर ली, ऐसा नहीं। देखना तो है, लेकिन उस देखने के उस दृष्टि में न राग है न द्वेष है, न राग है न द्वेष है। या तो वस्तु अच्छी लगी मुझे चाहिए, और या तो अच्छा नहीं लगा फेंको इसे। ये व्यक्ति अच्छा लगता है तो बस मेरा बन के रहे, और किसी के पास ना जाए, किसी की तरफ ना देखे, कोई इसकी तरफ ना देखे। इतना मोहग्रस्त, रागग्रस्त हो गए। और नहीं चाहिए तो इस घर में इसके साथ मैं रह नहीं सकती हूँ। या तो जिसके साथ मैं रह सकती हूँ उसको कोई देखे नहीं, और वो किसी की तरफ नहीं देखे, है कि नहीं? और या तो फिर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मतलब राग और द्वेष, इन दोनों से रहित होकर के आंख देखती है। तो राग और द्वेष के पाप कर्म में प्रवृत्ति जिसकी नहीं है, वो इस संसार में नहीं रह सकता है। दंडानम गारवानम सल्लानम तियम तियम। अब 3 की बात कर रहे हैं। 3 दंड, मन दंड, वै दंडे, काय दंडे। दंड मतलब व्यर्थ की चेष्टा, अनर्थ दंड है व्यर्थ की चेष्टा। मन, वचन और काया व्यर्थ की चेष्टा में लगे हैं। 3 शल्य, इसको जो त्याग कर देता है वो संसार में नहीं रहता है। सेन जे भिक्खु जय नित्यम सेन अच्छई मंडली। और 4 गति के उपसर्ग, देव,
तिर्यंच और मनुष्य, इनके उपसर्ग को, नरक के उपसर्ग को जो सदा सहन करता है वह इस संसार में नहीं रहेगा। विगहा कषाय सन्नानम, विकथा, 4 प्रकार की कथा है। स्त्री कथा, पुरुष कथा, देश कथा, भक्त कथा। कषाय 4 है, संज्ञा 4 है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह, ध्यान 4 है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इस प्रकार के जो इनको छोड़ देता है वो इस संसार में नहीं रहेगा। जो भिक्षु 5 व्रतों को धारण किया है, पंच समिति का पालन करता है, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह इस संसार में नहीं रहेगा। 6 लेशा, 6 काय की विराधना नहीं करता है, 6 कारणों से आहार लेता है, उसके अतिरिक्त अलग नहीं आहार लेता है, वो व्यक्ति इस संसार में नहीं रहेगा। इसी प्रकार के 7 प्रकार की प्रतिमा, 7 आहार ग्रहण करने की, 7 प्रकार के भय स्थानों को जो छोड़ देता है, ऐसा भिक्षु इस संसार में नहीं रहता है। 8 प्रकार के मद और ब्रह्मचर्य अध्ययन में आपने देखा 9 ब्रह्मचर्य के, और 10 प्रकार की धर्म, इनमें जो उपयोग रखता है वह व्यक्ति इस संसार में नहीं रह सकता है। आश्चर्य होता है कि 9 प्रकार के जो मद है इनका उल्लेख किया है, और अक्सर मतलब एक तरह से ये यात्रा में ऊंची चढ़ान चढ़नी है, शिखर पर पहुंचना है, तो ये 7 मद स्थान फिसलन भरे हैं, फिसल जाएगा साधक इस स्थान पर। कौन से स्थान? जातिमय, जाईमयनम, रूमयनम, तवमयनम, तप का भी मद है। मैं इतना तप करता हूं लेकिन कोई साता पूछने नहीं आते, कोई पारणा का ध्यान नहीं रखते, कोई पारणा की पत्रिका नहीं छपाते हैं, कोई खाली हाथ ही आते हैं साता पूछने, कुछ लाए थे नहीं। ये सारे क्या है? ये साधना में भी अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऊंचाई पर पहुंचना है, और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए भी वहां पर भी ये मदस्थान अगर आ गए तो क्या हो जाएगा? फिसलन पैदा हो जाएगी। रूप का मद, जाति का मद, हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, निकृष्ट जाति में पैदा हुए लोग दूर बैठे, हम आगे बैठेंगे, वो पीछे बैठे, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम ये हैं, हम वो है। ये सब क्या है? अपने अहंकार, जाति का, रूप का, शक्ति का, बल का, और इतना ही नहीं ज्ञान का भी मद किसका नहीं है? मैं परम ज्ञानी हूं, ज्ञान का भी मद है। अष्टापद पर्वत पर गए हैं गौतम स्वामी, क्या क्या है उनके पास में? क्या क्या है उनके पास में? ऐसा रूप है कि वो तपस्वी कहते हैं कि ब्रह्म इवते मुख मायाति सौम्य। ऐसा लगता है अनजान व्यक्ति कह रहे, हजारों व्यक्ति कह रहे हैं कि साक्षात ब्रह्म हो, इतना तेजस्वी रूप है। गौ सुधर्मा स्वामी भी एक, कौन कौन है? गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। गौतम गंधर, अग्निभूति, वायुभूति, ये तो भाई है, और सुधर्मा कौन है? भाई नहीं है, गुरु भाई है। और गुरु भाइयों में आपस में ईर्ष्या होती कि नहीं होती? कैसी ईर्ष्या होती? और सुधर्मा स्वामी, अगर हम नाम न पढ़े पहले तो जो बोल रहे हैं गौतम स्वामी के लिए, आपको लगेगा ये भगवान महावीर के लिए बोल रहा है। ये कथन भगवान महावीर के लिए तो नहीं कहा गया। कहा गुत्त तेवुल्ले, तेज भरा, दीप्त तेवर, दीप्त तेव,
सूर्य के समान जो तेजस्वी है, इतना रूप है उनके पास में, इतना तेज है उनका, कौन वर्णन कर रहा है? गुरु भाई कर रहा है। इतना गौरव के साथ नाम ले रहा है, इतना गौरव के साथ नाम लिया है। जब नहीं लौटे हैं, अभी तक आए कैसे नहीं? ये नहीं कहा कि क्या क्यों चिंता कर रहे हैं, साथ में 500 शिष्य है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी लौटे क्यों नहीं है? यज्ञ मंडप से भगवान महावीर के समोशरण में गौतम गए हैं, वापस लौटे नहीं। उनको देखने के लिए कौन आया? अग्निभूति आया, वायुभूति आया, प्रभास आया, छोटा सा छोटा गंधर्व प्रभास 30 वर्ष का, वो भी पहुंच गया। क्या बात है, क्यों नहीं आए? इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम मिला हुआ है, लेकिन अहंकार है क्या कहीं? तपस्वी कहते आप ब्रह्म है, तो बोले मैं ब्रह्म नहीं हूं, मुझे क्या देख रहे हैं, मेरे गुरु को देखो, चलो मेरे गुरु के पास। कहाँ लेकर के आए? कहाँ लेकर के आए? कितना विनम्र व्यक्ति है, कितना विनम्र व्यक्ति है, कोई मदस्थान नहीं छुआ है। और ऐसा व्यक्ति क्या संसार में रह सकता है? अगर उपासक आनंद के पास, श्रावक के पास क्षमा याचना करने के लिए तत्काल पहुंच जाते हैं, कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या समझेंगे, जब आनंद आएगा यहाँ पर तब क्षमा कामना कर लूंगा, तो कमाल है। ऐसे मदस्थानों पर जो विजय प्राप्त करता है, तप है, ज्ञान है, अंगानी पूर्वानी चतुर्दशम, एक मुहूर्त मात्र में, अंतर मुहूर्त में, मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर जिसको 14 पूर्व का ज्ञान हो गया है, इतना बड़ा महाज्ञानी है। और फिर भी ज्ञान का मत कि मैं ज्ञानी हूं। भगवान महावीर को पूछने बैठ जाते बालक की तरह कि ये लड़का समोशरण में आया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्या कारण है? ये कोई प्रश्न हुआ है गंधर्व का, एक ज्ञानी का प्रश्न है। कहा किंवा दच्चा किंवा भोच्चा, ये इतना प्रिय लग रहा है। सुबाहु कुमार, सुख विपाक सूत्र का प्रारंभ इसी से हो रहा है। कहते इतना प्रिय है ये सुबाहु कुमार, हम सब साधुओं को बहुत प्रिय लग रहा है, क्या कारण है? किंवा दच्चा किंवा भोच्चा, इसने क्या दान दिया है, विलक्षण है ये। लेकिन सुनते ही पहले क्या लगता है कि गौतम स्वामी का प्रश्न है। कभी जवाब देते हैं, कोई पूछते हैं कि आपके भगवान ने कहा है कि चलते हैं, उठते हैं, बैठते, क्रिया करते हैं तो पाप लगता है, तो आप गोचरी के लिए कैसे जाते हैं, आप विहार कैसे करते हैं? तब मेरे गुरु ने कहा है कि नहीं पाप लगता है। ये उत्तर हुआ। उत्तर वो विवेक की आंख है कि जो देख रहा है कि किस क्रिया को मैं कैसे कर रहा हूं। लेकिन गुरु को कभी ऐसे मासूम बालक की तरह है और कहीं महाज्ञानी खड़े हैं। एक भी ऐसी घटना नहीं है कि संघ में किसी व्यक्ति को दुखाया है? सुना है कभी कि गौतम स्वामी के पास में ये व्यक्ति गया, इसको झिड़क दिया? और भगवान महावीर के पास में भगवती सूत्र में कितने प्रश्न है गौतम स्वामी के? एक भी प्रश्न ऐसा है कि इसने ऐसा किया है, क्या करूं मैं? एक भी व्यक्ति की शिकायत लेकर के पहुंचे हैं महावीर? नहीं पहुंचे। तो जो ऐसे मदस्थानों से ऊपर उठा है, तो क्या ऐसा व्यक्ति संसार में रुका रहेगा? हम उसका आंचल पकड़ रहे थे, वो अपना आंचल छुड़ा गए। सबने पकड़ के रखने की कोशिश की है, महावीर को पकड़ के रखने की कोशिश की है, विनंती की है कि आप अपना आयुष्य बढ़ा दीजिए। पकड़, आंचल पकड़ रहे हैं, लेकिन वो तो अपना आंचल छुड़ा के चले गए।
ऐसा दिव्य व्यक्तित्व आदर्श है हमारे सामने, तो इन आदर्शों को छोड़ करके कहाँ अगल बगल झांकने जाए, कहाँ रास्ते के पत्थर देखने जाए। रास्तों में जो अगल बगल क्यारियां लगी है, फूलों की सुगंध आ रही है, सौंदर्य भरा है चारों तरफ में, तो वहां कहाँ देखे कि मेरा पैर कहाँ गीली मिट्टी पर पड़ा है, कि कांकर लग रही, कि कांटे चुभ रहे। वो तो चलो, छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे चलो। रास्ते से इन पत्थरों में जो नहीं, ठोकरें नहीं खाने के लिए उलझ जाए, और ठोकर लग भी जाए तो क्या उस पत्थर को उठा करके लेते हैं क्या? रास्ते से चलते हुए पत्थर की ठोकर लग जाए, कांटा चुभ जाए, तो उस कांटों को पैर में ही रहने देंगे क्या? कांटे को उठा, पत्थर को उठा करके साथ में संभाल के रखेंगे। और किसी ने दो अपशब्द फेंक के मारे, लग गया पत्थर, उस पत्थर को उठा करके क्यों रख रहा है? किसी की दो बातें चुभ गई दिल को, उसको क्यों गाड़ के रख रहे हैं? क्यों गाड़ के रख रहे हैं? कहा कि समाधि भाव, जो समाधि असमाधि स्थानों को छोड़ देता है, अगर ये आपके जीवन में असमाधि पैदा करते हैं, और ऐसा नहीं कि बार बार कषायों की और इसकी और उसकी बात कर रहे हैं, जब असमाधि स्थानों का वर्णन पढ़ते हैं तो क्या कहा, ऐसे तो बहुत कहते कि कपड़े नहीं धोने चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हा? और असमाधि स्थान में क्या कहा है, अगर आपके पैर में मिट्टी लगी हुई है, आप विहार करके आए हैं, और आकर के सीधे ही अगर आसन पर बैठ गए हैं, तो असमाधि स्थान है। और इसके लिए जहां भंडोपकरण की चर्चा है, क्या क्या है वहां, आप भी कपड़े पहन रखते हैं, आप भी हाथ पोंछते, पैर पोंछते, मुंह पोंछते हैं, एक नेपकिन रखते हैं, तौलिया रखते हैं, हाथ भी पोंछेंगे, मुंह भी पोंछेंगे, पैर भी पोंछेंगे, करते कि नहीं करते? और भगवान ने उपकरणों की गिनती उसमें क्या की है, पाय पुंछने नम, पैर पोंछने का कपड़ा अलग है। जिस कपड़े से, जिस टॉवेल से, जिस नेपकिन से पैर पोंछ रहे हैं, वो कपड़ा अलग रखो, उससे हाथ मत पोंछो। और पाय पोंछने में क्यों जरूरी है कि कहीं से भी आए हैं तो सीधे आसन पर मत बैठो, पैर पोंछो और फिर बैठो। ये असमाधि स्थान है। असमाहि ठानेसु, जो असमाधि स्थान में विजय प्राप्त करता है, वो इस संसार में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब कितना स्वच्छ होना चाहिए, कितना साफ सुथरा होना चाहिए, कितना सजग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आए विहार करके किसी घर में गोचरी के लिए गए और सीधे अच्छी कपड़े पर, अच्छी चीजों पर पैर रख करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। विवेक पूर्वक, सजगता के साथ में कि कैसे है असुचि को दूर करके, जहां असुचि है वह स्वाध्याय भी नहीं कर सकते हैं। असंख्याय के नियम है ना, कि जहां गंदगी पड़ी है तो वहां स्वाध्याय नहीं कर सकते। कोई मरा पड़ा है तो स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। जब स्वाध्याय नहीं कर सकते तो भोजन क्या कर सकोगे? से न अच्छई मंडले, जो इतना जागृत है कि अपने आसपास के वातावरण को भी, जिसने अपने शुद्धि से, केवल आत्म शुद्धि नहीं, परिसर भी शुद्ध होता है, और जिसकी आत्म शुद्धि है उसके अपने आप परिसर भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवान महावीर विराजमान है तो क्या होता है, मौसम नहीं है अभी, बेमौसम के फूल खिलते हैं, बेमौसम के फल लगते हैं। क्यों? क्यों आम के पेड़ आम देने लग गए? क्यों बेमौसम के फूल खिलने लग गए? हर सरोवर में कमल खिल गए हैं। क्यों? प्रकृति भी इतनी खुश है उनके आने से कि वो भी अपना पूरा सौंदर्य लुटाने लग गए हैं।
तो हमारा आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का परिकर, हमारे आसपास के लोग, उनके प्रति जो भी उनकी तरफ से आ रहा है उस पर जो विजय प्राप्त करता है, क्या आ रहा है उसका उल्लेख नहीं किया है। पाप कर्म आ रहे हैं, राग द्वेष पूर्ण कर्म आ रहे हैं, राग द्वेष से भरी हुई बातें आ रही है, पर उस पर भी क्या करो, विजय प्राप्त करो। और जो विजय प्राप्त करता है सेन अच्छई मंडले, वो इस संसार में नहीं रुका रहेगा, नहीं रुकेगा। गंदगी में कौन रुकता है? राजहंस रुकते हैं क्या? राजहंस रुकते हैं गंदगी में? कौन रुकता है गंदगी में? सुअर। सुअर कहाँ है? गंदगी में रहते हैं। तो संसार में कौन रुकेगा? इस संसार में कौन रुकेगा? राजहंस तो आकाश में उड़ेगा। सबसे ज्यादा ऊंची उड़ान भरने वाला कौन है? राजहंस। गरुड़ से भी ज्यादा ऊंचा। और इसीलिए संतों को क्या कहा है? संत की उपाधि में क्या उपाधि? हंस, परम हंस। संत को क्या परम हंस कहा गया कि ऊंची उड़ान भरने वाला। और क्या खाता है? क्या खाता है? बगुला है कि हंस है, इसकी अगर पहचान करनी है तो क्या कहा? काका हंस श्वेत बक श्वेत को भेदो बक हंसयो, क्षीर नीर विवेके तू हंसो हंसो बको बको। बगुला और हंस दोनों ही सफेद है, क्या फर्क है दोनों में? का क्षीर नीर विवेके तू, पानी और दूध, इसमें अगर भेद कर सकता है कोई तो बगुला भेद नहीं करेगा, सीधा पी लेगा। और हंस क्या करेगा? दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। और चुगेगा क्या? बगुला क्या करता है? एक पैर ऊपर रख करके ध्यानस्थ आंख बंद करके ऐसा बैठता है न किनारे पर कि जैसे कोई मुनि बैठे ध्यान करने के लिए। और जैसे ही मछली या कोई कीड़ा आया कि झट उसको खा लिया। दिखावा कर लेंगे, ऐसा रूप बना लेंगे कि जैसे कोई वो हो महान साधक बैठे हैं। और हंस क्या करेगा? हंस क्या करेगा? मोती चुगेगा, मोती से। और क्या करेगा? चाहे गंगा का पानी हो, चाहे यमुना का पानी हो, अगर उसमें गंदगी है उसका रंग लेगा क्या? वो उसमें से वो रंग उठा लेगा क्या? गांग यम्बु सीतमम्बु, जमुना का पानी थोड़ा काला है, गंगा का पानी श्वेत है, उन दोनों में बहस रहा है, उसका कलर उठा लेगा क्या? संसार के राग द्वेष उठा लेगा क्या? वो नहीं। नच नचाप चीयते, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं आएगा। और गंगा में अगर गंदगी तो गंगा का पानी भी छोड़ के चला जाएगा। यमुना में अगर गंदा पानी आए तो वो भी पानी छोड़ के चला जाएगा, नहीं रखेगा। इसलिए संत को क्या कहा? परमहंस। तो ऐसा जो परमहंस है और वो अगर आकर के बैठे, बगुलों की भीड़ देखनी अच्छी लगती क्या? भैंसे पानी में जाती पानी पीने के लिए तो अच्छा लगता है क्या? और जाते तो क्या करते हैं? भैंस अगर पानी पीने जाएगी तालाब में तो क्या करेगी? ऐसे धपाक से बैठ जाएगी कि अपना शरीर भी गंदा करके आएगी और सारा पानी भी गंदा कर देगी। और एक राजहंस उड़ता हुआ आकर के सरोवर के किनारे पर बैठेगा तो सरोवर की शोभा बढ़ा देगा, शोभा बढ़ा देगा। तो इस
कैसा व्यक्ति होना चाहिए कि संसार की शोभा बढ़ाए, संसार उसे याद करता रहे। आज 2545 वर्ष हो जाएंगे, फिर भी हम प्रभु की स्मृति लेकर के प्रभु की वाणी को दोहरा रहे हैं। किसके किसके वचन याद है, किसकी किसकी बातें संभाल के रखी है, दादा के दादा की, नाना के नाना की, किसकी किसकी बातें याद रखी, किसके किसके चेहरे याद है। नई चेहरे याद आए तो भाई चलो ऐसा ही कुछ रूप था, बना दिया, सुना था लोगों के क्या ऐसे थे ऐसे थे, कोई याद नहीं, सब कुछ भुला दिया। लेकिन महावीर याद है। क्यों याद है? भुलाई नहीं जा सकते, विदा नहीं दी जा सकती उनको। इसलिए गुरुदेव जी बराबर कहते थे कि भगवान महावीर थे नहीं, भगवान महावीर है। अतीत की भाषा, भूतकाल की भाषा उनके लिए नहीं है, आज भी है, विद्यमान है। आज भी उस वाणी को शब्द ज्योति ही, देह ज्योति नहीं देख रहे लेकिन शब्द ज्योति तो देख रहे हैं। इन ज्ञान दीपकों के प्रकाश में हम जी रहे हैं, यही हमारे लिए दीपावली है। तो इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामना है कि आप प्रातः काल ही बराबर इन ज्ञान के दीपों के प्रकाश में आकर के बैठते हैं और अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से विभा जी ने और संघमित्रा जी ने स्वाध्याय कराया है, उनको भी धन्यवाद। और आप सब ने जो इतना समय दिया है, इस समय को आपने, दीपक प्रकाशित होता है तो आसपास की चीजें प्रकाशित होती है। तो ज्ञान के दीपक जलाए हैं तो आपका समय भी प्रकाशपूर्ण हो गया, आपका जीवन भी प्रकाशपूर्ण हो गया और आपके विचार भी प्रकाशपूर्ण हुए, आपके भाव प्रकाशपूर्ण हुए हैं। तो आप सबके लिए मंगल प्रार्थना है। ताई माँ के, गुरुदेव के बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए इस भूमि से है। मंगल पाठ। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सर्वसाभुनं, एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। मैं बोलती हूँ, सब अपनी प्रतिज्ञा दोहराएंगे साथ साथ में। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चले हैं, उनके लिए आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव के और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपके लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आनंदपूर्ण रहा ये स्वाध्याय अपना, बहुत आनंद आया आप सबके साथ। कैसे है? यशा जी